जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल एंड स्टैटिस्टिकल फंक्शन। ठीक है, पहले हम स्टैटिस्टिकल फंक्शन लेंगे। ठीक है, बेसिकली जो स्टैटिस्टिकल फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो हमारे स्टैटिस्टिक्स में यूज़ होते हैं, जैसे सम हो गया, एवरेज करना, काउंट करना, मैक्स निकालना, मिनिमम निकालना, मोड, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये सारे फंक्शंस हैं विच आर यूज्ड एज ए स्टैटिस्टिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिक्स में काम आते हैं। ठीक है, जो हमारे डेटा होता है उस पर तरह तरह के हमें फंक्शन अप्लाई करते हैं, अलग अलग तरह के बेसिकली चीज़ों को एनालाइज करने के लिए, ट्रेंड देखने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए फंक्शन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप ये देखिए कि हम करने जा रहे हैं वो है स्टैटिस्टिकल फंक्शन, और उसमें भी कुछ फंक्शन आज करेंगे, कुछ अगले लेक्चर में, जिसमें जो सम हो गया, एवरेज हो गया, काउंट हो गया, काउंट इफ हो गया, इसके अलावा मैक्स फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, ये सब हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक डेटा है जिसमें 5 स्टूडेंट हैं जिनके अलग अलग सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स दे रखे हैं। ठीक है, और उन इसी तरह के डेटा पे हम अलग अलग फंक्शन को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले जो चीज़ ये आती है कि हम सबसे पहले वी विल डू द टोटल, वी विल डू द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। जो भी उनके नंबर आए उनके हम टोटल करेंगे। तो टोटल करने के लिए आप आई थिंक आपको पता होगा सम फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम रेंज लेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें इन नंबर का सम करना है। तो जो फर्स्ट नंबर है, जैसे एक स्टूडेंट ए के लिए जो फर्स्ट सब्जेक्ट 1 में 90 मार्क्स है, तो उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद उसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें कैलकुलेट करना है, और फिर हम ब्रैकेट बंद करके एंटर दबा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, आउट ऑफ 4, अगर ये 100 में से है, एवरी जो ईच मार्क्स हैं वो 100 है, आउट ऑफ 100 है, देन वी हैव ए सम आउट ऑफ 400। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि स्टूडेंट बी सी डी ई के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, या तो हम अलग अलग फंक्शन लगाएं हर पे। ठीक है, तो वो एक लेंथी टास्क हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम जो हमें जो पॉइंट दिखाई दे रहा है इसको हम क्या कर देंगे, ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये एक सेम जो बी है, सी है, डी है, वो एक लगातार एक सीक्वेंस में है। तो जो भी रो नंबर है वो भी एक सीक्वेंस में है, और जो कॉलम नंबर है वो भी सीक्वेंस में है। तो डेफिनेटली ये फिर क्या होगा, इससे जो है ऑटोमेटिकली ऑटो इंक्रीमेंट वाली जो प्रॉपर्टी होती है एमएस एक्सेल की, वो वर्क करेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे हमने सबके टोटल निकाले। तो आई थिंक पहला फंक्शन जो हमारा होता है वो क्लियर हो जाता है, डेट इज़ सम फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने जो फंक्शन क्लियर किया वो डेट इज़ सम फंक्शन। दूसरा हम लेते हैं एवरेज। एवरेज हमें ये बताता है कि जो भी स्टूडेंट है उसके एवरेज मार्क्स कितना आए, औसत जिसे हिंदी में कहते हैं, कितने मार्क्स आए। ठीक है, तो मान के चलते हैं मैं निकालना चाहता हूँ एवरेज। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट है उसके 4 सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स है, लेकिन एवरेज कितने मार्क्स लिए, औसतन कितने मार्क्स वो लेता है। तो उसके लिए सिंपल क्या फंक्शन है, एवरेज। यहाँ पे एवरेज आ गया। एवरेज पे आप क्लिक करने के बाद अगेन यू विल सेलेक्ट द रेंज। आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो हम दोबारा एक बार रेंज सेलेक्ट करेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो 73.5 आ गया। सेम जैसे हमने सम में किया था वैसे हमने इसमें क्या किया, टोटल में कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम मिनिमम फंक्शन निकालते हैं। मिनिमम ये कहता है कि स्टूडेंट ए के किस सब्जेक्ट में सबसे या कितने सबसे कम मार्क्स आए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज़ मिन फंक्शन। मिन फंक्शन क्या करेगा, ये जो चारों मार्क्स है इसमें सबसे कम मार्क्स हमें ला के बता देगा कि कौन सा कितने सबसे, तो 55 यानी सब्जेक्ट 2 में उसके सबसे कम मार्क्स आए। और यही चीज़ अगर हमें चारों स्टूडेंट के लिए, 5 स्टूडेंट के लिए करनी है तो हमने ये कर लिया। ठीक है, इसको एक बार हम बोल्ड कर देते हैं, यहाँ से भी बोल्ड कर देते हैं।
ठीक है, अगेन वी विल मेक ए बॉर्डर ओवर इट।